एवरीबॉडी कैसे हैं सब? अच्छे हैं? चलिए जी, बहुत बढ़िया बच्चों। चलो भाई, आज आपका वेलकम कर रहे हैं आज की नई क्लास में। और आज की क्लास है हमारी जो आज 4 दिसंबर को बेटा क्विज हुई है हमारी, है ना, 11th क्लास की, चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर। ठीक है, उसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक, इसके बाद फिर आपको एक असाइनमेंट भी मिली हुई है आज, है ना, तो इस क्लास के बाद में फिर हम उस असाइनमेंट को भी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। हालांकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप लोगों ने किए हुए हैं, ना। एक आधे क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट हुआ होगा, है वो छूट गया होगा क्वेश्चन, बट कोई बात नहीं, आप पूरी वीडियो देखिएगा। वीडियो जो भी ये क्वेश्चंस है बेटे, इस क्विज का जो डिस्क्रिप्शन में है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस क्विज का लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा कि if sin theta plus cosec theta is equal to 2 then find the value of sin square theta plus cosec square theta। अब आप ये सोचो भाई, sin theta plus cosec theta दे रखा है, तो स्क्वायर कैसे आएगा, है ना। स्क्वायर कैसे आने वाला है? स्क्वायर आएगा अगर मैं स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ का, या नहीं। sin थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर कर देते हैं, इधर भी 2 का स्क्वायर कर देते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस व्हाट 2 साइन थीटा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 4। व्हाट इज दिस? साइन और कोसेक होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो ये मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज 4 माइनस 2 दैट इज 2। क्लियर है या नहीं? ठीक है ना। देखिए, सिर्फ साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर क्या है ना, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का, बिकॉज मुझे यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई, मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायरिंग के लिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एक बात और भाई, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे ओपन करते हैं आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको भूल जाते हैं, है ना। देखिए 11th में आ गए हैं, 11th वाले बच्चों से ये एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, ये होती है हमारी 6, 7, 8 में, जब हम स्टार्टिंग में फॉर्मूला पढ़ते हैं, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी आता है हमारे पास में। गॉट माई पॉइंट ना। तो चलिए भाई और ये साइन थीटा कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो दैट इज 2 इंटू 1 2 4 माइनस 2 इज आंसर इज 2। तो देखते हैं अभी ऑप्शन में कुछ दे रखा है क्या। हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ भाई, वो हुआ मेरा सी ऑप्शन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में था बेटा कि इफ tan थीटा इज यू गिवन 1/2 और भाई tan फाई है मान लीजिएगा 1/3, देन पूछ रहे हैं थीटा प्लस फाई की वैल्यू। अब देखिएगा, अगर मेरे पास tan थीटा है और tan फाई है, तो ही इज आस्किंग फॉर थीटा प्लस फाई। देखो थीटा प्लस फाई, tan दे रखा है, tan दे रखा है, तो मैं क्या करूं कि मैं ना tan थीटा प्लस फाई की वैल्यू निकाल लेती हूँ। उसका क्या फायदा होगा, जो भी एंगल आएगा वो देख लेंगे हम कितने डिग्री का होएगा, तो वहां से हमारी थीटा प्लस फाई की वैल्यू आ जाएगी। थीटा प्लस फाई के लिए मैंने tan थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला लगाया, क्या होता है tan थीटा प्लस tan फाई 1 माइनस tan थीटा tan फाई। तो देखिएगा tan थीटा इज व्हाट 1/2, tan फाई इज व्हाट 1/3, एंड अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा 1 माइनस tan थीटा इज 1/2, tan फाई इज 1/3। सॉल्व इज एलसीएम ले लीजिएगा, 5/6 1 माइनस 1/6, व्हाट डज दिस मीन 5/6 अपॉन 5/6, व्हाट इज दिस, दिस इज 1। तो इसका मतलब क्या मिल गया हमें कि tan थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 1, तो 1 कितने पे होता है भाई 45 पर, तो इसका मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री कह लीजिएगा। और अगर आपको इसको रेडियन में लेना है तो रेडियन में कितना हो जाएगा π/4। तो देखिए आंसर में आपके ना रेडियन में दे रखा है बेटा, तो π/4 मीन्स d, तो दैट इज योर π/4। तो इसका मतलब है इसका आंसर हो गया हमारा d। कोई दिक्कत नहीं है बेटा दोनों क्वेश्चंस में। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहे हैं कि विच वन ऑफ दीज इज नॉट करेक्ट, कौन सा इनमें से इनकरेक्ट है, ये फाइंड आउट करना है। देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसमें हमें कुछ भी प्रूव नहीं करना है इसमें, लेकिन ये ना लर्निंग वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको लर्न होनी चाहिए कि साइन और कोस और tan इन सब की रेंज और डोमेन क्या क्या होते हैं, एक्चुअली रेंज क्या क्या होती है ना। अब देखिए बेटा
साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या रहती है, -1 से +1 के बीच में होनी चाहिए। ये साइन थीटा की रेंज होती है, -1 से +1 के बीच में है। सिमिलरली कॉस की अगर याद हो तो कॉस की वैल्यू भी -1 से +1 के बीच में होती है। ये हमने आपको यूनिट सर्कल जब पढ़ाया था तब बताया था, है ना। उसके बाद में सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का उल्टा हो जाता है। तो उसका मतलब क्या हो बेटा, कि जो सेक थीटा की रेंज आएगी ना वो क्या होने वाली है, एक्सक्लूड करना पड़ेगा किसको, -1 से 1 को। -1 से 1 के बीच में नहीं आएगी बस सेक थीटा की वैल्यू, ठीक है ना, एक्सक्लूडिंग -1 to 1। तो -1 से 1 के बीच में जो है आपकी सेक थीटा की वैल्यू नहीं आनी चाहिए, बिकॉज जो हमारा सेक थीटा होता है, सेक थीटा का जो रेंज होता है वो होता है r - -1 to 1, r - -1 to 1, ओपन इंटरवल, सॉरी ओपन इंटरवल, सही है जी। -1 से +1 के बीच में ओपन इंटरवल में इसकी वैल्यू नहीं आ सकती, ओपन इंटरवल है, ओके ठीक। अब ये वाली वैल्यू देखना बेटा क्या आ रही है, हाफ आ रही है, तो -1 से 1 के बीच में आ रही है हाफ, तो इसका मतलब हुआ सी ऑप्शन जो है हमारा इनकरेक्ट है। कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट बेस्ड ऑन द रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन कॉस सेक टेन कॉट कोसेक, इनकी रेंज है ना, उनके ऊपर डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन था ये, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आइएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 हम पहले कर चुके हैं एक्सरसाइज में, बट कोई नहीं, दोबारा कर रहे हैं हम इसको। साइन a + b का फॉर्मूला ओपन कर दीजिएगा, यहाँ पे cos a - b का फॉर्मूला ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। या तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं बेटा, a cos है, दूसरा साइन है, दोनों का एंगल का सम 90 डिग्री आ रहा है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, ओके। तो अगर इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज करना चाहें तो आप कैसे करेंगे भाई, देखिए दोनों तरीके से मैं कराती हूँ आपको। 45 + थीटा है, चलिए इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, 45 + थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 90 - 45 - थीटा, 45 को मैंने लिख दिया 90 - 45, नो इश्यूज। नेक्स्ट यहाँ पे आया साइन 45 + थीटा माइनस के कॉस 90 - 45 + थीटा। कॉस 90 - थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, कौन सा क्वाड्रेंट है, ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 - फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस होता है पॉजिटिव, और दूसरी चीज 90 है तो कॉस विल चेंज टू साइन, तो दैट विल बी साइन 45 + थीटा, that is of plus, that is of minus, therefore the answer comes out to be what, 0। Got my point। देखिए एक तरीका तो ये हुआ इस क्वेश्चन को करने का कि भाई हमने, देखिए ये हम कब चेंज करते हैं, जैसे साइन और कॉस गिवन है आपके पास में, दोनों के एंगल्स का सम यदि 90 डिग्री आता है ना, तो हम इनको एक दूसरे को चेंज कर सकते हैं, साइन को कॉस में या फिर कॉस को साइन में, एज यू विश। तो मैंने 45 को 90 - 45 लिख दिया, भाई 90 में से 45 जाएंगे तो 45 ही बचेगा ना, कोई इतनी बड़ी बात तो है ना इसमें। अब यहाँ से माइनस कॉमन लिया, 90 - थीटा का फॉर्मूला लगा लिया हमने, ठीक। तो आपका आंसर कितना है बेटा, 0। तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी है आपके पास में, ठीक। दूसरा तरीका क्या हो सकता था बेटा इस सवाल का, दूसरा तरीका आप इस सवाल को ऐसे कर सकते थे, साइन a + b का फॉर्मूला ओपन करते, क्या हो जाता है साइन a + b, साइन a cos b प्लस cos a sin b, ये रहता। फिर क्या करते, माइनस यहाँ पे cos a - b को ओपन कीजिएगा, तो cos a - b में क्या आने वाला है, cos a cos b, यहाँ पे माइनस है तो फिर प्लस sin a sin b। देख लीजिएगा, sin 45 इज 1/√2 cos थीटा, cos 45 1/√2 sin थीटा, यहाँ पर माइनस 1/√2 cos थीटा, ये प्लस है बेटा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस के 1/√2 sin थीटा, ऑल विल कैंसिल आउट एंड आंसर विल बी व्हाट, 0। जोन सा भी आपको इजी लगे आप वो ऑप्ट कीजिएगा, बट आंसर देखिए सही आना चाहिए, क्वेश्चन करने का तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए, है ना। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 एंड देन क्वेश्चन नंबर 6, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में है cot π/4 + थीटा इंटू cot π/4 - थीटा। सॉल्व कर सकते हैं इसको, लेकिन सॉल्यूशन जो है इसका इजी नहीं रहने वाला,
है ना। अगर आपको याद आ रही है, आपकी लास्ट क्लास में हमने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। देखिए शॉर्ट ट्रिक कहने का मतलब है आपको याद ही करनी है बेटा, तभी तो फायदा होगा भाई उन शॉर्ट ट्रिक्स का। वरना मैंने लिखवा दिया, आपने लिख लिया, मैंने पढ़ा दिया, आपने सुन ले, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। देखिए यहाँ पर आप उस शॉर्ट ट्रिक को लगाइएगा। क्या थी वो शॉर्ट ट्रिक कि इफ θ1 प्लस θ2 इज 90 डिग्री देन क्या होता है हमारा रिजल्ट, cot θ1 इंटू cot θ1 इज इक्वल टू 1। और इसका हमने प्रूफ भी बता दिया था आपको। याद आ रही है, कुछ भूली बिसरी याद है? यस, देखिए जोड़िए जरा इन दोनों को, क्या होने वाला है, π/4 प्लस थीटा प्लस π/4 माइनस थीटा, थीटा से थीटा उड़ाओ, π/4 प्लस π/4 इज व्हाट, π/2 होगी रिजल्ट। रिजल्ट क्या है हमारा शॉर्ट ट्रिक के लिए कि θ1 plus θ2 is π/2 then cot θ1 into cot θ is 1, तो आंसर इज सी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट अप्लाई कीजिएगा। देखिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि अगर आपके पास में बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या मैटर करता है, नॉट द वे ऑफ सॉल्विंग, एक्चुअली आंसर, है ना। आपने कैसे भी सॉल्व किया है, शॉर्ट ट्रिक लगाई है, आपने लेंदी मेथड किया है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस आंसर जो है वो सही होना चाहिए। गॉट माई पॉइंट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, है ना, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने के लिए ही आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताई जाती हैं बीच बीच में क्लासेस में, तो उनको कहीं नोट कीजिएगा, उनको जरा प्रैक्टिस में लेके आइएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज 1 देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा। अब देखिएगा भाई साइन 2 थीटा, अब ये सोचेंगे सब कि साइन 2 थीटा क्या होता है। साइन 2 थीटा का देखिए फॉर्मूला जिसको याद है कि साइन 2 थीटा होता है भाई 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जबकि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दे रखा है। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कब आएगा, अगर मैं स्क्वायर कर दूंगी दोनों तरफ का, तो चलिए कर देते हैं भाई। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर इज 1 का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कीजिएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज 1। व्हाट इज दिस, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है बेटा 1, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हो जाता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब साइन 2 थीटा इज 1 माइनस 1 इज 0। तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहे हैं कि कॉट 570 की वैल्यू बताइएगा, कोट 570, जबकि हमने आपको बता रखा है कि भाई पाई के मल्टीपल की वैल्यूज, π/2 के मल्टीपल की वैल्यूज, ये सारे के सारे यूनिट सर्कल से आप निकाल सकते हैं, यही था ना। उसके बाद में भैया 30 डिग्री बता रखा है, 45 बता रखा है, 60 बता रखा है, 0 और 90 तो आ ही गए इसमें, है ना। अब 570 कैसे निकालेंगे भाई, 570 तो बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, लेकिन आप अगर आपको फॉर्मूले याद है बेटा, तो हमने आपको 2n पाई यानी कि 360 प्लस माइनस n थीटा वाले भी फॉर्मूले बता रखे हैं, सॉरी n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा वाले फॉर्मूले, यानी कि 360 के मल्टीपल। व्हाट डू यू मीन बाय 360 का मल्टीपल, देखिए अगर 360 है तो उसका मतलब एक सर्कल पूरा हुआ है ना। अगर मान लीजिएगा 720 है तो उसका मतलब 2 सर्कल, फिर आगे बढ़ते चले जाइएगा, मीन्स 360 के साथ में जो भी इंटीजर लिखा है उतने सर्कल जो है पूरे हो चुके हैं, है ना, उतने राउंड आपने पूरे कर लिए हैं। गॉट माई पॉइंट ना। नाउ कोट 570 है, तो भाई 570 को मैं ऐसे लिख दूँ 360 इंटू 2, तो 360 इंटू 2 मीन्स वॉट 720, मुझे चाहिए भाई 570, तो ये तो फालतू हो गया। तो 720 में से मैं क्या करूँ, 720 में से मैं माइनस कर देती हूँ, कितना, देखिए 570 आना चाहिए, है ना, तो इसका मतलब 150 माइनस कर देते हैं, कोई दिक्कत इसमें। 570 लाना है तो मैंने क्या 360 इंटू 2, तो ये हो गया 720, लेकिन 720 तो मुझे नहीं चाहिए ना, मुझे चाहिए 570। तो 720 में से if I subtract 150 then I will got 570। ओके, नाउ 360n का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, ये गायब हो जाता है, आपके पास में क्या बचता है, कॉट माइनस के 150 डिग्री। अब कॉट माइनस थीटा मीन्स विच क्वाड्रेंट, नीचे यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है, नेगेटिव, तो माइनस के कॉट 150 डिग्री।
फिर 150 पे आइएगा, 150 तो हमें पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता भाई, 180 माइनस 30 कर सकते हैं, इतना तो पता है। 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला, विच क्वाड्रेंट, सेकेंड। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है, नेगेटिव, नेगेटिव लगाइएगा। 180 है तो नो चेंज, मीन्स कॉट 30 एंड माइनस माइनस विद प्लस, तो दैट इज कॉट 30 डिग्री। कॉट 30 कितना हो जाता है बेटा, √3। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 7। गॉट माई पॉइंट, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 8 पे आइएगा। tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a। एक्सरसाइज में तो नहीं था ये क्वेश्चन, ये हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सरसाइज, उसमें हमने क्वेश्चन करवाया है आपको, है ना। तो देखिएगा, tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a, तो बिकॉज 3a इज इक्वल टू 2a प्लस a। अब मैंने दोनों तरफ 10 लगाया, तो tan 3a इज इक्वल टू tan 2a प्लस a। tan a प्लस b का फॉर्मूला ओपन कीजिएगा, तो tan 2a tan a अपॉन 1 माइनस tan 2a, और इधर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो tan 3a की मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं आप, तो tan 3a इंटू 1 tan 3a माइनस tan 3a tan 2a इंटू tan a इज इक्वल टू tan 2a प्लस का tan a। क्या चाहिए आपको, ये माइनस वाली उधर ले जाइएगा टर्म, और ये इन दोनों को हम इधर ले आते हैं, तो tan 3a माइनस का tan 2a माइनस का tan a, और इधर माइनस था तो ये tan 3a tan 2a और ये tan a। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कौन सा सही होगा भाई, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन अच्छा था, इसमें एक क्वेश्चन कोट वाला भी है। कोट वाला क्वेश्चन में आपने कोट लेना है दोनों तरफ, तो tan 3a tan 2a एंड tan a, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो इसका जो ऑप्शन ए है बेटा, दैट इज योर राइट आंसर। ओके, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 19 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, फाइंड साइन 5 पाई अपॉन 3। ठीक, तो 5 पाई अपॉन 3 को हम कैसे लिख लेते हैं भाई, साइन या तो पाई प्लस करके लिख लीजिएगा, या इसको भी मैं ऐसे करके लिख दूं, अगर 2 पाई माइनस पाई बाई 3। देखिएगा 2 3 जा 6, 6 पाई माइनस पाई यानी कि 5, तो आ गया 5 पाई बाई 3। अब ये 2 पाई को आप हटा लेते हैं, तो सिंपल आपके पास में क्या बचेगा, यानी कि 2 पाई का जो मल्टीपल होता है वो रिमूव हो जाता है, यानी कि वो डिसअपियर हो जाता है। तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा, यानी कि माइनस के साइन 60, तो 60 कितना हो जाता है, √3/2। तो ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है, बी, ठीक है ना। सिर्फ आपको देखिए फॉर्मूले, जो आपको स्पेशल फॉर्मूले बता रखे हैं सारे के सारे, और आपको सिर्फ बेटा जब क्लास हुई थी तो हमने आपको सिर्फ 3 तरीके बताए थे, आपको सिर्फ 3 लाइन याद रखनी थी, उससे आपके कम से कम भी 60 to 70 फॉर्मूले लर्न हो रहे थे, ठीक है ना। उस क्लास को ढंग से देख लीजिएगा एक बार दोबारा, क्योंकि जब इजी ट्रिक्स बताई जाती हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रख के बताई जाती हैं कि भाई आप जो हैं उन इजी ट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूले लर्न कर पाएँ, क्योंकि देखिए ट्रिग्नोमेट्री में तो इतने सारे फॉर्मूले हैं, कहाँ तक याद कर पाएंगे। तो अगर कोई ऐसी ट्रिक दी जाती है कि जिससे आप मतलब 3 लाइन याद रखने पे आप 70 फॉर्मूले याद कर सकते हैं, तो आई थिंक वो बहुत बेनिफिशियल होना चाहिए आप लोगों के लिए, है ना। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि लास्ट क्वेश्चन था आपकी क्विज का आज का, ये था 1 माइनस टेन स्क्वायर 15 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 15। अब क्या करेंगे मेरे होशियार बालक, 10 15 की वैल्यू निकालना शुरू करेंगे। 10 15 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 45 माइनस 30 करके। बिल्कुल भी नहीं निकलेगी भाई ऐसे, मतलब आई मीन नहीं निकलेगी नहीं बोल रही हूँ, निकल तो ज़रूर जाएगी, लेकिन मैं बार बार बोल रही हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन बहुत जल्दी से होने वाला है तो आप ज़रूरी नहीं है कि उस क्वेश्चन में 5 या 10 मिनट लगाएं, समझ रहे हैं। अगर ये विदिन 20 से 30 सेकंड में हो रहा है तो कोई होशियारी वाली बात नहीं है कि इसमें भी आप 5-10 मिनट लगाने वाले हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए बेटा, फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। अब आप देखिएगा, क्या कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है, अगर ये भी 15 है ये भी 15 है, अगर मैं इसको थीटा मान लूँ ये भी थीटा, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, ये होता है cos 2 थीटा। cos 2 थीटा मीन्स व्हाट, cos 30। देखिए यहाँ क्या खत्म सवाल,
cos 30 की वैल्यू देख लीजिएगा भाई, cos 30 कितना होता है बेटा, √3/2, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ रहे हैं ना? तो क्या काम आया इसमें, लर्निंग ऑफ दिस फॉर्मूला। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तो cos 2 थीटा यानी कि cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। ओके बेटा, तो देखिए ये आपके असाइनमेंट क्विज का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो ये आपकी क्विज कंप्लीट। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास मिलने होने वाली है आपकी, जो आपको असाइनमेंट मिला है उसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इन क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ध्यान रखिएगा सब अपना, अच्छे से पढ़िएगा, घर पे रहिएगा, सेफ रहिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय ऑल ऑफ यू।